हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखो बेटा, अभी कल ही जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर रहा है CUET का। फाइन, ये पेपर जो है वो आफ्टर 12th +2 क्लास के बच्चे किसी भी स्ट्रीम से इसमें अपीयर हो सकते हैं, जिसमें आप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को चूज करते हैं ताकि आपका वहां पे एडमिशन हो और एक बेटर फ्यूचर आप इमेजिन कर सकते हैं। तो पेपर का जो पैटर्न रहा है वो CBT था, कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक थी वहां पे। तो आज हमने इस वीडियो में थोड़ी सी कोशिश की है आप सभी बच्चों के लिए कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आपकी एंट्रेंस एग्जाम में, तो उनको हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। जैसा कि CBT मोड है, हार्ड कॉपी हमारे पास नहीं है, तो कुछ बच्चों की हेल्प से या जैसे कि हमारे पास थोड़े से जब हमने देखा कि बच्चों ने कुछ क्वेरीज रखी हैं, तो उन सब चीज को देखते हुए बेटा हमने एक कोशिश की है। इस कोशिश के लिए प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आगे भी आपको फ्यूचर में हेल्प करती रहे। तो पेपर का पैटर्न एक बार हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस बायोलॉजी के थे। यू हैव टू डू ओनली 40 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग थी, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग के लिए 1 मार्क आपका डिडक्ट होने वाला था। ऐसे ही 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 40 एंड सेम इन द फिजिक्स पार्ट, अगेन 50 क्वेश्चन, यू हैव टू डू 40 क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चन। फाइन। बायोलॉजी पोर्शन के लिए आपको 45 मिनट्स मिली थी। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको 60 मिनट्स मिली थी। तो नियर अबाउट आपका 2.25 घंटे का एक पेपर चला था। जैसा कि आप सभी को पता है, पेपर आपका ऑनलाइन था, CBT मोड था, हार्ड कॉपी कोई भी अवेलेबल नहीं थी। तो आप बच्चे जो इस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुए हैं, उन्होंने वो क्वेश्चंस हमारे पास सेंड किए हैं जिन्हें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर, टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल हमें पता है किसे कहते हैं हम, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ ये इसका इंग्लिश नेम है और साइंटिफिक नेम हम कहेंगे इशोर्निया क्रेसिप्स। तो अगर ऐसा कुछ आपका आंसर है तो डेफिनेटली यू विल गेट 5 मार्क्स। ओके, नाउ सेकंड, स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट में आपको स्टेप्स जो सीक्वेंस यहाँ पे कुछ दिया होगा और ये आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना था। ओके, तो एक ऑर्डर मतलब अरेंज दी ऑर्डर, कुछ इस टाइप का ये क्वेश्चन था आपका, जिसमें आपको बताना है कि किस तरीके से मेगा स्पोरोजेनेसिस हुई, मेगा गैमेटोजेनेसिस हुई, एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे जनरेट होता है, और ऐसा सीक्वेंस आपको स्टेप्स यहाँ पे क्लैरिफाई करने थे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस जैसा कि हमें पता है एक विर्जिन बर्थ है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता। सो डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। तो ये प्रोसेस कहाँ देखने को मिलेगा, हनीबी, हेन, टर्की, रोटिफर्स। अब आपको पता है कि हनीबी, टर्की, रोटिफर सभी में पार्थिनोजेनेसिस होता है। तो क्वेश्चन हमेशा मैं आपको बोलती हूँ जहां पे नोट दिया हो वहां पे स्पेशल फोकस आपका रहना चाहिए। तो हेन के अंदर पार्थिनोजेनेसिस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और ये उन क्वेश्चंस के आपको आंसर राइट करने थे। तो ऐसा ही एक पूरा आपको बेटा जैसे कॉम्प्रीहेंशन हम करते हैं उसी टाइप से एक क्वेश्चन यहाँ पे था। तो क्वेश्चन क्या यहाँ पे पुट अप किया गया था, कोलोस्ट्रम इज नेसेसरी फॉर बेबी। ठीक है, कोलोस्ट्रम क्या है, फर्स्ट मिल्क सिक्रेशन है फ्रॉम मदर्स बॉडी। अब ये जरूरी है बच्चे के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, IgA नाम का एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्रोटीनिशियस है। फर्स्ट स्टार्टिंग के 1-2 दिन तक ये जो कोलेस्ट्रॉल है मदर की बॉडी से रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हार्मोन रिलीजिंग IUD। हार्मोन रिलीजिंग पूछा है, बहुत बार कहती हूं मैं कि हार्मोन रिलीजिंग या IUDs में जो हार्मोन रिलीजिंग है, नॉन हार्मोन रिलीजिंग है या नॉन मेडिकेटेड है या कॉपर रिलीजिंग है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ से फिर से अराइज हुआ। ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा जो वीडियोस में डिस्कस हुए हैं ना वो पूछे भी गए हैं। और बाकी एक बात बताऊं, बायो वाला पोर्शन बड़ा इजी था,
ठीक है, उसमें मतलब मैक्सिमम बच्चों ने जो है शायद क्लियर भी कर दिया हो। तो पोर्शन आपका इजी था। केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपके कुछ फॉर्मूलाज या न्यूमेरिकल्स थे। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी रहेगा LNG-20। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मैच दी फॉलोइंग। तो देखो मैचिंग जब होती है तो वो तो आंसर सामने बिल्कुल होता ही है हमारे। तो अब आपको ये लगे ना कि जिस ऑप्शन में आपको पहले आंसर आप एज्यूम कर पा रहे हो उसको ही मैच कर लिया करो। जैसे बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो गया, व्हीट एल्बुमिनस, ऑलराइट, ब्लैक पेपर पेरिस्पम, और कैशू क्या रह गया, फॉल्स फ्रूट। तो होगी ये मैचिंग। आप क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। तो आप देख रहे हैं आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि ऑर्डर में नहीं है, इन्हें हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा, मोरुला, देन ब्लास्टुला, एंड द लास्ट वन इज द इम्प्लांटेशन। तो इस तरीके का अगर आपने कुछ ऑप्शन यहाँ पे लिखा है तो डेफिनेटली आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो आपको 4 ऑप्शन दिए, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। फर्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो म्यूटिक डिवीजन, नहीं, यहाँ पे तो क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैज 23 क्रोमोसोम, बिल्कुल हैप्लॉइड होता है, सिंगल एन है। स्पर्मेटोजोन इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटिड, नो, उल्टा होता है, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटोजोन में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, यस, ऑप्शन बी और डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इन फीमेल एंड ZZ टाइप इन मेल इज फाउंड इन। ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने डिस्कस किया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस रही हैं, तो देखो वहां से क्वेश्चन आ गया। तो अब आपसे क्या पूछा है, एक टाइप का जीनोटाइप आपको दिया है और एग्जाम्पल पूछा है किसमें होगा। तो ये नॉर्मली हमें बर्ड्स और हैन में देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, mRNA दैट मीन्स मैसेंजर RNA इज इन मैच्योर। मैच्योर क्या है वो, HNRNA है बेटा, HNRNA। HNRNA का मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। तो कुछ इस टाइप के आपके ऑप्शन रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखो, ये देखो बेटा, था तो MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन थे ये। तो जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उनको मैं डायरेक्ट, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी डिस्कस हो रहे हैं तो आपको पता चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, P plus Q whole square is equal to P square plus 2PQ plus Q square of Hardy-Weinberg principle। तो देखो आपको Hardy-Weinberg principle मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। इट रिप्रेजेंट्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो भी पॉपुलेशंस हैं या जीन्स फ्लो कैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो सब आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, मैचिंग है, अगेन मैचिंग दे रखी है, फिर से इजी क्वेश्चन है। ट्यूबेक्टोमी आपको पता है क्या होता है, फीमेल स्टरलाइजेशन मेथड या टेक्निक। वासेक्टोमी मेल में। कॉपर आयन क्या करते हैं बेटा, सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को, और कॉन्डम क्या करेगा, एक बैरियर मेथड है। तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन मैचिंग है। टर्नर सिंड्रोम, अब जीनोटाइप आप देखो बड़ा ही इजी है बेटा। यहाँ पे अब जो आपको सबसे पहले आता हो आप उससे मैच कर सकते हैं। थैलेसीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड, क्लाइनफेल्टर 44 प्लस XXY, देन टर्नर 44XO एंड डाउन सिंड्रोम दिस वन। तो देखो ऑप्शन फटाफट आपका क्लियर हो जाता है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अगेन मैचिंग। डोमिनेंट पोर्ट कलर कौन सा है, दैट इज द ग्रीन। एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, लिंकेज। वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, दैट इज पॉलीजीनी। मेनी कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन, प्लियोट्रॉपी। इजी है। एक आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है जो हमारा ऑप्शन आंसर ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, विच आइडिया स्टेट्स दैट लाइफ इज स्प्रेड टू डिफरेंट प्लैनेट्स थ्रू स्पोर। तो मतलब कौन सा ऐसा क्या आइडिया था जिसमें देखा गया कि जो लाइफ है वो दूसरे प्लैनेट तक भी जा सकता है स्पोर्स के थ्रू, दैट वाज पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया, ऑलराइट। तो ये आपका इवोल्यूशन चैप्टर में स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई, तो वहां से क्वेश्चन आपका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डीएनए। तो डीएनए के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो हम बताएंगे। हैज नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड एट 1 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हैज ओनली प्यूरिन, हैज फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड एट 4 कार्बन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। तो जो आपकी स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आप पढ़ते थे MgPPP, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट at 5' end of HNRNA is,
तो ये हम देखते थे कि कैपिंग और टेलिंग, पोली ए टेल, पोली एडिनाइलेशन वो टेलिंग पार्ट पर होता है और कैपिंग पार्ट पे यहाँ पे क्या रहेगा हमारा MG+P। तो ये प्रोसेस क्या कराएगा बेटा, कैपिंग कराएगा, जो हमने ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट्स के केस में स्टडी किया था। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन आवर ओन बॉडी, हमारी खुद की बॉडी में एंटीबॉडी का बनना, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, अगेन मतलब क्वेश्चन एक हिंट आपको मिल रही है ना, तो जो भी ऑप्शंस रहे होंगे उनमें ये करेक्ट आंसर आपका रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इंजेक्शन ऑफ वीक और डेड माइक्रो, ये क्या करेगा आपका, पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ तक हमारे जो है सक्सेसफुली 19 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन मैचिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ब्रेन कैपेसिटी पूछा है बेटा, डिफरेंट जो इवोल्यूशन ऑफ मैन जिनमें ब्रेन कैपेसिटी डिफर करता गया या जो है इवॉल्व होती गई, ठीक है। तो जैसे दिया है यहाँ पे 650 to 800 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये है हमारा होमो हैबिलिस, फाइन। नेक्स्ट है 900 कैपेसिटी में होमो इरेक्टस। 1400 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डिस्कस मैंने पहले किया हुआ है मेरी वीडियोस में, निएंडरथाल, ठीक है। एंड द अरोज इन अफ्रीका मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इन टू डिस्टिंक्ट एरिया, तो वो क्या था हमारा होमो सेपियंस, जो ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है, जिसे हम वाइज मैन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगेन मैचिंग, कुछ पैथोजन दिए हैं आपको यहाँ पर और उनकी डिजीज आपको बतानी है कि कौन सी डिजीज ये कॉज करेंगे। सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नाम से ही पता चल रहा है निमोनिया जो एक इन्फेक्शन है लंग्स में, राइनोवायरस कॉमन कोल्ड एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया। इजी है, बिल्कुल इजी है, देखो इससे इजी पेपर क्या होगा। तो यहाँ तो बेटा आपके मतलब ये था, अगर ऐसा भी होता ना कि 50 में से 50 करने हैं, वहां पे भी आपको फुल मार्क्स जाने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मैचिंग फिजिकल बैरियर। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर के थ्रू ही मैं बता रही हूँ, दैट इज द स्किन। फिजियोलॉजिकल बैरियर स्लाइवा, साइटोकाइन बैरियर विल बी इंटरफेरोन्स, and the last cellular barrier PMNL, that means the neutrophils. All right. Question number 23, transfer of antibody to baby by mother through placenta is, तो वो किस टाइप की इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी। क्या रहेगा बेटा, पैसिव इम्यूनिटी। ये कुछ केस स्टडी बेस्ड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर रहे थे। 24th क्वेश्चन, इन ब्रीडिंग रिजल्ट से, तो इन ब्रीडिंग की वजह से क्या होगा, होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी जिसे हम कह सकते हैं। 25th क्वेश्चन, एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, स्पाइरुलिना। क्वेश्चन नंबर 26, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, सिंपल माइक्रो प्रोपेगेशन, और टिश्यू कल्चर टेक्निक भी इसे बोला जा सकता है, माइक्रो प्रोपेगेशन। ऑलराइट बेटा, 26 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच आर ट्रू फॉर कैंसर। कैंसर का टॉपिक वैसे ही इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। फर्स्ट है, कैंसरस सेल शो कॉन्टेक्ट इनिबिशन, नो नहीं करते, है ना, तो ये तो कॉन्टेक्ट इनिबिशन शो ही नहीं करता। मैलिग्नेंट ट्यूबर स्प्रेड स्लोली, नहीं, फास्ट स्प्रेड करता है, रैपिडली ग्रोइंग होता है। सी, मैलिग्नेंट ट्यूमर इनफैक्ट नियर बाय सेल, ऑब्वियसली, बिल्कुल। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट वेरी क्विकली, दैट मींस इट इज रैपिडली ग्रोइंग। तो ये हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये एक जगह से दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। यस, तो बोथ सी एंड डी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 28, पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डव इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, तो मतलब डव जो हम देखते हैं आटा गूंदा हुआ है, वो क्या पफीनेस उसके अंदर आ जाती है, स्पंजीनेस रहता है, क्यों, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए पीसेस आर विजिबल अंडर, तो हम देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए पीसेस हैं वो कब अवेलेबल होंगे, जब वहां पे यूवी लाइट, मतलब जब हम डीएनए को ETBR के साथ स्टेन करेंगे और यूवी लाइट का एक्सपोजर रहेगा। तो यूवी लाइट, ठीक है, आफ्टर स्टेनिंग विद ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड, जिसमें ऑरेंज बैंड हमें नजर आएंगे। ऑलराइट बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मैचिंग
कैनाबिनॉइड, यहाँ पे सोर्सेज से इनको मैच करना था। तो कैनाबिनॉइड्स का क्या रहेगा बेटा, कैनाबिस सटाइवा, जो कि भांग जिसे हम कहते हैं, एक व्हाइट बीटर क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है, भांग। कोकेन, एरिथ्रोजाइलोन, कोका। नेक्स्ट निकोटिन, टोबैको, निकोशियाना टैबेकम, साइंटिफिक नेम निकोशियाना टैबेकम। नेक्स्ट मॉर्फिन, मॉर्फिन कहां से एक्सट्रैक्ट होगा बेटा आपका, ये आप देखें कि जो मॉर्फिन है वो पोपी प्लांट, ओपियम पोपी जिसे आप कहते हैं, ओपियम, ठीक है ना, पेपेवर सोमेनिफेरम। तो ये आपके आंसर इस क्वेश्चन में रहे थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 31, मिथेनोजेंस विल नॉट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस नहीं करता, CO2 CH4 मतलब मीथेन, H2 CH4, CO2 H2, N2 O2। तो देखते ही पता चल रहा है, नोट है तो नोट में आपको पता ही है, आपको ध्यान से आंसर करना होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर, अगेन नॉट वाला आंसर आया है, बैक्टीरिया, बैक्यूलोवायरस, फंगस, साइनोबैक्टीरिया। तो आप देख रहे हैं ये तीनों तो क्या है, एक बायो फर्टिलाइजर है, तो बैक्यूलोवायरस जो रहेगा वो आपका बायो फर्टिलाइजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, स्टेप्स ऑफ PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है, उनके स्टेप्स आपको यहाँ पे बताने थे। 34th कॉर्न बोरर, तो यहाँ पे आपको वो जीन बताना है, दैट इज CRY1AB, इंपॉर्टेंट है ये तो आपका, ठीक है, किया भी हुआ है हमने। 35 BT बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस विल इन्फेक्ट, मैक्सिमम किसको इन्फेक्ट करता है, इंसेक्ट्स को, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स हैं, कॉलियोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स, बीटल्स हैं, यहाँ पे आर्मी वॉर्म्स हैं, फाइन। क्वेश्चन नंबर 36, Indian government has set up organization to make decision regarding the validity of GM research. GM means genetically modified organism. तो वो क्या है हमारी, GEAC, Genetic Engineering Approval Committee. All right. Question number 37. Mammals can survive in Sahara Desert and in Antarctica because, तो वहाँ पे mammals survive कर सकते हैं because they are better regulators. तो ये क्या है, रेगुलेटर्स का एक काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्पैरो बिलोंग्स टू, तो ट्रॉपिक लेवल में यहाँ पे आपको जो फूड चेन दी गई है, वहां पे पूछा गया था कि स्पैरो यहाँ पे फूड चेन में कौन से लेवल पर एग्जिस्ट करता है, या क्या है, वो है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 39, लॉजिस्टिक ग्रोथ का, जो कि एक लिमिटेड जब रिसोर्स एरिया हमारे पास रहते हैं तब जो एक ग्राफ हमें मिलता है, ये एक सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व भी था, ठीक है, एस शेप्ड। तो इसके लिए इक्वेशन पूछी गई थी, दैट इज dN/dt इज इक्वल टू RN K - N अपॉन K, ठीक है। तो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी और पॉपुलेशन साइज के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 40, फॉलोइंग बिलोंग टू डेट्राइटस फूड चेन, तो डेट्राइटस क्या है, जो गली सड़ी चीजों को खाते हैं, तो वहां पे जो आपका आंसर था वो था अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट लाइजेस एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या रहेगा, प्लांट्स या ग्रासेस, कुछ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लिविंग मटेरियल एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो लिविंग मटेरियल हर ट्रॉपिक लेवल पर देखते हैं तो उनके अंदर कितना कंटेंट जो है, बायोमास कितना है, वो क्या है, उनकी स्टैंडिंग क्रॉप। लंग्स ऑफ द प्लेनेट, जहां से 80% ऑक्सीजन हमारी प्लेनेट अर्थ को मिलता है, वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। लेकिन अब इसकी एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से ये जो ऑक्सीजन है कम सप्लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, थ्रेटेन्ड एनिमल्स आर गिवन स्पेशल केयर, तो यहाँ पे हम देखते हैं इनको इनके नेचुरल हैबिटेट से हटा के एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया में जब रखा जाता है तो उस टाइप का कंजर्वेशन हमारा ऑफ साइट या XC2, ऑफ साइट या XC2 कंजर्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ये बेटा आपका आंसर रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, सक्सेशन आफ्टर फ्लड, तो फ्लड के बाद जब दोबारा से सक्सेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, चूज इनकरेक्ट, 4 स्टेटमेंट थी, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली 2। वहां पे एक तो है यूज ऑफ इंसिनरेटर्स एंड द डॉप्सन यूनिट, तो ये 2 ऑप्शन वहां पे आपके ठीक थे। उसके अलावा NCERT पेज नंबर 247 फिगर 14.3 5 to 6 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहे थे, और पेज नंबर 152 पे कुछ क्वेश्चंस आपके 5 to 6 क्वेश्चन अगेन केस स्टडी क्वेश्चंस यहाँ पे देखे गए थे। तो ऑलमोस्ट बेटा
50 क्वेश्चंस, नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस हमने कोशिश की है आपके लिए और बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए। जिन बच्चों ने हमारे पास ये क्वेश्चन सेंड किए और हमने आपके साथ ये डिस्कस किए, तो इस मेहनत को देखते हुए प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।